तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज करें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान से बीजेपी को तगड़ा झटका। कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप में बीजेपी नेता संजय जैन को भेजा गया जेल। अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराना बीजेपी को पड़ा भारी। जय दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा, मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा ने भड़काया दिल्ली में दंगा। वहीं दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए 72 जाने माने लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। कहा, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीते 1 साल से लगातार खुद को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे सचिन पायलट। जब सीएम नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में गिराने की साजिश रचने लगे। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विकास दुबे का नहीं किया गया फर्जी एनकाउंटर। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है योगी सरकार ने कोर्ट में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निजामुद्दीन मरकज में शामिल थाईलैंड के 34 और नागरिकों को जुर्माना देकर छोड़ा गया। वहीं 7 पर चलेगा मुकदमा। जी दोस्तों, विस्तार से बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि को दिया झटका। ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, बड़ा झटका दिया है, विस्तार से बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या और राम मंदिर पर आखिरकार नहीं माना नेपाल। उठाने जा रहा है बड़ा कदम मोदी सरकार की, बढ़ सकती है मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को भारत में गरीबी से निकाला, लेकिन भाजपा ने फिर से मंदी में धकेल दिया। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी मंत्री के बेटे को सबक सिखाने वाली गुजरात पुलिस की सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी ने जांच के आदेश किए जारी। जी दोस्तों, किस तरह से एक बीजेपी नेता के बेटे पर कार्रवाई करने को लेकर किस तरह से उसकी नौकरी को जोखिम में बीजेपी डाल रही है, तो इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले डिजिटल बनाए मोदी सरकार इंडिया, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा करे। जी दोस्तों, ये काफी बड़ा हमला कपिल सिब्बल ने बोला है। जी दोस्तों, सब खबरों को विस्तार से बताएंगे तो एक एक करके। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भाजपा को राजस्थान से तगड़ा झटका। कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप में बीजेपी नेता संजय जैन भेजे गए जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान का सत्ता संग्राम अब और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान से बीजेपी को यह तगड़ा झटका लगा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप में भाजपा नेता संजय जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता संजय जैन पर आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को राजस्थान में गिराने के प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे। उनका एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था, जिस ऑडियो टेप के सार्वजनिक होने के बाद भाजपा नेता संजय जैन की पोल खुल गई और पूरे भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया और भाजपा की पोल पूरे देश के सामने आ गई। जिसके बाद ऑडियो टेप कांड में जो है राजस्थान पुलिस ने संजय जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी भी पुलिस के पास पहुंची है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी नेताओं की छवि को खराब कर रहे हैं और परिवार दर्ज कराया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ मानहानि और अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। तो ये काफी बड़ा झटका बीजेपी को लगा है राजस्थान से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा, मैंने पहले ही दिन कहा था कि भाजपा ने भड़काए दिल्ली में दंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली दंगों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें भाजपा नेताओं को दंगे का जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इसी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले दिन से चिल्ला कर कहा था कि भाजपा नेताओं ने दिल्ली में दंगे भड़काए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली के दंगे भड़काए हैं। पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं और आप कपिल मिश्रा का भाषण या दूसरे बीजेपी नेताओं के बयान पर गौर कीजिए कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रची थी। ये नेता मानवता के दुश्मन हैं।
आगे संजय सिंह ने कहा कि समाज को बांटने का काम कर रहे भाजपा का उद्देश्य है कि पूरे देश को नकली मुद्दों पर भटकाए रहो और राजनीति करते रहो। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा मौजपुर में भाषण दिए जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़की है। इस भाषण में उन्होंने खुलेआम कहा था कि जाफराबाद इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाएंगे, लेकिन अभी तक जो है कपिल मिश्रा का किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए 72 जाने माने लोगों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इन लोगों ने पत्र में मांग की है कि दिल्ली हिंसा की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस इस हिंसा की जांच कर रही है, जिसके लिए 3 विशेष जांच दल बनाए हैं, जबकि पुलिस पर ही खुद दंगइयों का साथ देने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस कैसे ठीक से कर सकती है? तो एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं रिपोर्ट में और इन 72 लोगों ने भी राष्ट्रपति से मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट के सियासी संकट का हुआ भंडाफोड़। बीते 1 साल से लगातार खुद को सीएम बनाने की राजस्थान की कर रहे थे मांग सचिन पायलट, लेकिन नहीं बनाया गया। तब गिराने लगे कांग्रेस सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि सचिन पायलट लगातार खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की बीते 1 साल से कांग्रेस से मांग कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने तक से इनकार कर दिया था जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए और उन्होंने कहा कि अगर ये वादा नहीं किया जा सकता तो सोनिया गांधी परिवार से मिलने का उनका कोई मतलब नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने भी खुलासा किया था कि सचिन पायलट ने बीते 1 साल से उनसे बात तक नहीं की है, जबकि वह डिप्टी सीएम थे। ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के एमएलए बलवान पुनिया ने ऐलान कर दिया है कि अगर राजस्थान में फ्लोर टेस्ट होता है तो वह सीएम गहलोत का साथ देंगे। वहीं राजस्थान कोर्ट ने भी सचिन पायलट और सचिन पायलट समर्थक विधायकों पर मंगलवार तक स्पीकर को कोई एक्शन नहीं लेने पर भी रोक लगा दिया कि मंगलवार के बाद ही जो है सीपी जोशी स्पीकर उन पर कार्रवाई करें, चाहे उनकी सदस्यता रद्द करें या फिर और कुछ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विकास दुबे एनकाउंटर फर्जी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए विकास दुबे एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। इस पर योगी सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा दायर कर कहा है कि अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था। पुलिस ने एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है। मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को करेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर होने के बाद इसको फर्जी बताया गया था और कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग लोगों की तरफ से की गई थी। अब इसी पर योगी सरकार ने अपना बयान दायर किया है और हलफनामा दिया कि इसका एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो निजामुद्दीन मरकज में शामिल थाईलैंड के 34 नागरिक जुर्माना देकर छूटे, 7 पर चलेगा मुकदमा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने थाईलैंड के 34 नागरिकों को प्ली वार्निंग के तहत अपनी गलती मानने पर जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया है। कोर्ट ने दोषियों पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि थाईलैंड के 7 नागरिकों ने साकेत कोर्ट में अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए कोर्ट के ट्रायल का सामना करना चाहते हैं। अब इन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन के समय इन विदेशियों ने निजामुद्दीन मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इन पर मोदी सरकार ने वीजा नियमों के उल्लंघन और महामारी फॉरेन एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मद्रास उच्च न्यायालय का पतंजलि को झटका, ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के उपचार के रूप में पेश की गई योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है और उसने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सीपी ने चेन्नई की कंपनी
अरुंद्रा इंजीनियर लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया है। अरुंद्रा इंजीनियर लिमिटेड का कहना है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है और उसने ये पहले ही पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उसके पंजीकरण के बाद फर्जी रूप से बाबा योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दवा पर कोरोनिल को पेश किया है, जो पहले से ही हमने खरीद रखी है और हमारे पास मौजूद है। इसी को लेकर कोर्ट ने ये तगड़ा फैसला दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या और राम पर आखिरकार नहीं माना नेपाल, उठाने जा रहा है बड़ा कदम, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल के थोरी गांव को भगवान राम की असली जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग वीरगंज के परसा जिले के थोरी गांव में खुदाई करने पर भी विचार कर रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया था और कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों को अतिक्रमण किया है और चुराया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक समझते थे कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। अब नेपाल का पुरातत्व विभाग इसके प्रमाण जुटाने के लिए अध्ययन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भारत ने अयोध्या जो राम की जन्मभूमि बताते हैं वह फर्जी है और असली जन्मभूमि उनकी नेपाल में है। तो ये काफी बड़ा तगड़ा झटका है मोदी सरकार को, जिसके बाद वहां का पुरातत्व इसकी जांच करने में जुट गया है कि वास्तव में नेपाल में राम पैदा हुए थे या फिर भारत में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकाला, भाजपा ने मंदी में ढकेला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने पर केंद्र की मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने जहां 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, वहीं भाजपा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने देश को मंदी में ढकेल दिया। लगातार 9 तिमाही से अर्थव्यवस्था में गिरावट है और देश मंदी की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला आज फिर से पी चिदम्बरम ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी मंत्री के बेटे को सबक सिखाने वाली सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ी, जांच के आदेश जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के बीजेपी मंत्री के बेटे को लताड़ने के बाद सुर्खियों में आई LRD सुनीता यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर RB ब्रहदत्ता ने सुनीता यादव के खिलाफ 3 आरोपों में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से मंत्री के बेटे को फटकार लगाने के मामले की तफ्तीश पहले से ही जारी है। वहीं सूरत पुलिस कमिश्नर ने सुनीता यादव के विरुद्ध सड़क पर उठक बैठक कराने और 9 जुलाई से अपनी ड्यूटी से गायब रहने के मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून की शिक्षा देने वाली कांस्टेबल को अब त्यागपत्र देना पड़ सकता है कि एक मंत्री पर कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करने पर ये सजा पुलिस कर्मियों को कोरोना महामारी के दौरान दे रही है गुजरात पुलिस का और गुजरात नया मॉडल, जबकि मोदी सरकार उन पर फूल बरसाने और उनके प्रति सम्मान की पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन उनके ही साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में जहां से वह मुख्यमंत्री रहे हैं कितने दिनों, तो ये काफी निंदनीय खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पहले देश को डिजिटल बनाए मोदी सरकार, फिर करवाए ऑनलाइन परीक्षा, कपिल सिब्बल। जहां दोस्तों आप बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के अंत तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कराने के फैसलों को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पहले सही मायनों में देश को डिजिटल बनाया जाए और फिर डिजिटल परीक्षा की बात हो। वहीं उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की दिल्ली इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री से कहा कि कोरोना महामारी का संकट खत्म होने के बाद ही परीक्षा की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार पहले भारत को डिजिटल तो बनाए पूरी तरह से, उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए। सोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।